वेलकम टू माय चैनल आरबीडी शेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस तरह से हल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की हमारे पास मुख्यतः तीन विधियां हैं। एक विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्रगुणन विधि है। तो पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से और इसके पश्चात वज्रगुणन विधि से। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। मीन्स ये जो समीकरण दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा हल करना है। अब इनको हल करने के लिए पहले देखिए, पहला समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y इज इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, -8। मतलब जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। फिर दूसरा समीकरण दिया गया है x - y इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, पहले समीकरण में क्या है, x के गुणा में 2 है और y के गुणा में कितना है, 3 है। जबकि दूसरे समीकरण में देख रहे हैं तो x का गुणा क्या है, 1 और y के इंटू में क्या है, -1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस दूसरे समीकरण को हमें क्या करना है, y को एलिमिनेट कराना है, यानी y को विलोपित करना है। तो y का गुणांक पहले वाले में कितना है, 3, दूसरे में कितना है, 1। तो दूसरे वाले समीकरण को हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जब आप 3 से गुणा करेंगे तो समीकरण बन जाएगा 3x - 3y इज इक्वल टू 3। अब देखिए, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए, पहला समीकरण था 2x + 3y इज इक्वल टू -8 और दूसरा समीकरण है बना जो हमारा वो कितना है, 3x - 3y इज इक्वल टू 3। अब इन समीकरणों को हमें क्या करना है, जोड़ने पर। ठीक है, जब दोनों के साइन अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, जोड़ने पर। जोड़ने से क्या होता है, कोई चिन्ह नहीं बदलता, सीधे सीधे ऐसे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा और जब y कैंसिल हो जाएगा तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 3x और 2x मिला के कितना हो जाएगा, 5x। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू कितनी हो गई, -5/5। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। अब देखिए, यहाँ पर हमें विलोपन विधि केवल लगानी थी। अगर हम इसमें प्रतिस्थापन लगाना चाहते तो क्या करते, x का मान किसी एक समीकरण में रख देते। लेकिन अभी हमें क्या करना है, विलोपन विधि सीखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी x का मान हमारे पास आ गया कितना, x इज इक्वल टू आ गया -1। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो अभी हमने क्या किया था, जब x का मान निकालना होगा तो y को विलोपित करना होगा। जब y का मान निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x को विलोपित करेंगे। अब देखिए, समीकरण को हम लोग फिर से लिखते हैं। समीकरण जो हमारे दिए हुए थे उनमें से हम क्या करेंगे, अब x का विलोपन करेंगे। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या था, 2x + 3y + 8 था, उधर ले जाएंगे तो -8 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण था x - y -1 था, दूसरे साइड ट्रांसफर कर देंगे, +1 हो जाए। देखिए, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1, और पहले वाले में कितना है, 2। तो अगर हम इस दूसरे समीकरण को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब देखिए, ये दोनों समीकरण जो बन गए आपके, ये दोनों, इन दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे। क्यों, क्योंकि 2x और 2x दोनों का चिन्ह एक ही है और उन्हें हटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो 2x + 3y इज इक्वल टू -8 और दूसरा समीकरण जो हमने बनाया वो क्या है, 2x - 2y इज इक्वल टू आपका 2। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को क्या लिख देंगे, घटाने पर। जब घटाते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए, यहाँ पहले जब कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब प्लस हो गया, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास अब देखिए क्या बचेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y। तो 5y इज इक्वल टू -10। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10/5 मीन्स -2। तो इस तरह से हमें क्या हो जाएगा, x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। पहले हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर हो जाएगा क्या, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2।
अब आप चाहें तो इसको आंसर को आप क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। चलिए तो क्वेश्चन में पहुंच जाइए। जो क्वेश्चन था आपका उसमें 2x प्लस 3y था, तो x की जगह आप रखिए -1 और y की जगह कितना रखना है, -2। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 3 2 जा 6। तो इस तरह से देखें तो -2 और -6 मिला कितना हो गया, -8, और उसमें +8 करा देंगे तो क्या आ जाएगा, =0 आ जाएगा। अब हम अगर दूसरे समीकरण को संतुष्ट कराना चाहें तो x की जगह क्या रखना है, -1 रख दीजिए, y की जगह क्या रखना है, -2। तो क्या हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो +2 -1 प्लस का 1 बचेगा और -1 होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आंसर क्या है, सही है। तो इस तरह से हम विलोपन विधि से सवालों को हल करते हैं। मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। अब देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरा समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए पहले वाले समीकरण में x का गुणांक क्या है, m, और y का गुणांक क्या है, n, माइनस का n है। अब दूसरे समीकरण को हम लोग क्या करें, पहले अगर हम x का विलोपन करना चाहते हैं तो जो x के गुणांक होते हैं उसका आपस में इंटरचेंज गुणा कर देते हैं, यानी पहले में जो गुणांक है उसको दूसरे में और दूसरे वाले का पहले में गुणा कर देते हैं। तो दूसरे में क्या है, 1 है, इसलिए पहले में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम दूसरे समीकरण को क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 2m है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, m से पहले गुणा कर ले रहे हैं। जब m से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, mx प्लस एम वाई इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब पहले वाले समीकरण को लिख दीजिए, क्या था, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करा दें, घटा दें। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, पहले से तो क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस। ऐसे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर y में आएंगे तो देखिए y को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लें। तो y को अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है m प्लस एन, प्लस साइन आया क्योंकि यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस चिन्ह बदल गए ना, और ये इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 2m स्क्वायर में से एक m स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर, और n स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो वहाँ यही हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m प्लस n, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, m प्लस n कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, m माइनस n मिल जाएगी। अब देखिए एक बार हम लोगों ने क्या किया, x का विलोपन किया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y का विलोपन करेंगे। तो समीकरण क्या था, mx माइनस एन वाई, तो y का गुणांक क्या है, n। तो दूसरे समीकरण को हम लोग क्या कर देंगे, पहले समीकरण को ऐसे उतार देते हैं, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरा समीकरण जो दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। अब इसको क्या करेंगे, एक बार हम लोग n से गुणा करेंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, आप देखेंगे ये जो आपके पास y का कोफिशिएंट है, ये देखिए क्या है, ये n है, और वो किस में है, यहाँ पर क्या है 1 है। तो अब हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट को भी वही बना देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब n से गुणा करा देंगे। जब आप इसे n से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ये n से गुणा कराने पर क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा nx प्लस एन वाई इज इक्वल टू 2mn। ओके, अब पहला वाला समीकरण जो था उसको फिर से लिख दीजिए, mx माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या है, देखिए दोनों समीकरणों में y के गुणांक का क्या है, चिन्ह अलग अलग है। अब जब चिन्ह अलग अलग हो जाता है तो इनको क्या कर देते हैं, जोड़ने पर, इन्हें क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। पहले हमने क्या किया था, इनको घटाया था। जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, n प्लस एम लिखें चाहे m प्लस n लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m प्लस n बचेगा इक्वल, इधर आ जाइए, अब आपको इधर मिल जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ओके,
तो ये देखिए आपको पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m प्लस एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका क्या आ जाएगा x इंटू एम प्लस एन। अब m प्लस एन से m प्लस एन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, m प्लस एन। अब x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका आंसर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू हो गई m प्लस एन। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई m माइनस एन। तो इस तरह से आपको समूह को करना होता है। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हें बता दूंगा। ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं। निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से आपको हल करना है, जैसे मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन है, मैं उसका हिंट भी कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरा क्वेश्चन है, इसका इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए पहले आपको क्या करना है, एक बार x को विलोपित करना है, एक बार y को विलोपित करना है। मान लीजिए पहले आप x को विलोपन करना चाहते हैं, तो देखिए पहले समीकरण में 0.2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है, 0.4। तो पहले वाले समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर देंगे तो पहला वाला समीकरण बन जाएगा 0.4x प्लस 0.6y प्लस 1.3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.6। अब इसके बाद दोनों समीकरणों को आप घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा और y का मान निकल आएगा। इसी प्रकार जब हमें y को विलोपन करना होगा तो देखिए पहले समीकरण में क्या है, y का गुणांक है 0.3 और दूसरे समीकरण में 0.5 है। तो अब पहले समीकरण को 0.5 बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसको हम पहले समीकरण को क्या कर देंगे बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और दूसरे समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब पहले समीकरण को आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 5 2 जा 10 यानी 1.0x प्लस 5 3 जा 15 1.5y इज इक्वल टू 13 5 जा 65 6.5। अब दूसरे समीकरण को हम किससे कराएंगे, 3 से, कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 मीन्स 1.2x प्लस 3 5 जा 15 1.5y इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे 2.3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.9 आ जाएगा। अब दोनों समीकरणों को एक बार घटा देंगे तो अब क्या होगा, y का विलोपन हो जाएगा और x का मान निकल आएगा। अब देखते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण में आपका 2x प्लस 2y होगा, वहाँ 2 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, उसको आप 2y कर लेंगे। 2x प्लस, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर छोटा सा y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। और दूसरा जो समीकरण है वो क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। तो पहले समीकरण में क्या है, x का गुणांक 2 है, दूसरे में x का गुणांक 3 है। तो पहले वाले समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे और दूसरे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे और फिर घटा देंगे दोनों समीकरणों को, चिन्ह बदल देंगे तो y का मान निकल आएगा। इसी तरह से आपको x का मान निकालना होगा। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6 और 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। यहाँ देखिए x में क्या है, x का जो अंश है वो 2 है और दूसरे वाले x का अंश क्या है, 1 है। तो अब आप क्या करोगे, पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना आ गया, एक तरह से 2 आ गया 1/x का, और दूसरे में 1/x का गुणांक कितना है, 1 है। तो दूसरे वाले समीकरण को आप 2 से गुणा कर दोगे। जब आप 2 से गुणा करोगे तो समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगा। पहला वाला बना हुआ है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 6 और दूसरा वाला बन जाएगा 2/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब इन दोनों समीकरणों को अगर घटा देंगे आप, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और y का मान निकल आएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है, अब दूसरे वाले समीकरण को 3 से गुणा कर लेंगे तो x का मान निकल आएगा। ठीक है, एक बार x कैंसिल होगा, एक बार y कैंसिल हो जाएगा। पहले आपने x कैंसिल किया तो y का मान मिल गया, दोबारा आप y को कैंसिल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। अब आ जाइए सवाल नंबर 4 पर। तो सवाल नंबर 4 पर क्या करना है आपको, सवाल नंबर 4 में दिया x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 6। तो पहले वाले समीकरण में क्या है, देखिए x का गुणांक है 1 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1/3। तो पहले समीकरण को आप 1/3 से गुणा कर देंगे और फिर घटा देंगे तो x का कट जाएगा और y का मान मिल जाएगा। इसी तरह से हमें क्या करना होता है, बाकी के
दूसरे वाले को करना है और y का मान निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी सवाल करिए, जो ना है आप मुझे पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।